जो न्यू हो। काफ़ी लोग वैलेंटाइन के मूड में लग रहे हैं। देखो, ना तो हवा में, ना तो तापमान में, न सूर्य में, न नक्षत्र में, न पृथ्वी के घूर्णन में, न वनस्पति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है इंसान के अपने मन में। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जो भी आता है वो हम लोगों ने उसको क्रिएट किया है। वो मानव संस्कृति का वो क्रिएशन है। तो वैसे ही वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे को लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित करेंगे, अलग अलग ढंग से, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रेम का अर्थ होता है। प्रेम का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है। भारत में प्रेम आध्यात्मिक है, आत्मा से आत्मा का मिलन। जो यूरोपियन प्रेम संबंध है वो शरीरस्थ है। वो मानते हैं कि शारीरिक आकर्षण से प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे सिगमंड फ्रायड है, उसका तो लिबिडो थ्योरी है। लिबिडो थ्योरी में वो सब कुछ सेक्सुअलिटी से कनेक्ट कर देता है। इवन फादर लव्स हर डॉटर मोर देन हिज सन बिकॉज शी इज ए फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। तो जेंडर अट्रैक्शन को प्रेम कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन में। लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन में तो मीरा का कृष्ण से प्रेम, कैसे उसको क्या कहोगे, सूरदास का आध्यात्मिक प्रेम, तो तुलसीदास का आध्यात्मिक प्रेम राम के प्रति, हनुमान का प्रेम राम के प्रति, भरत का प्रेम राम के प्रति, इस तरह का मिलता है। हमारे माता पिता को लोग भगवान तुल्य मान करके आध्यात्मिक प्रेम करते हैं माता पिता से। अब ये प्रेम शब्द ही बड़ा, प्रेम सृष्टि का मूल है। इसमें तो कोई प्रेम मतलब ग्रेविटी, हमारे लिए तो प्रेम मतलब ग्रेविटी। जब किसी चीज़ से आप आकर्षित हो रहे हो, किसी के पास जाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रेम है। और उस प्रेम को प्रेम का स्वरूप क्या होगा, ये तो दो व्यक्ति निर्धारित करते हैं। तो वैलेंटाइन डे, अगर आज 14 आज है ना वैलेंटाइन डे, आज 14 है शायद, करेगा 14 को इस वैलेंटाइन डे के अवसर पर आपसे कुछ नहीं कहना है कि आप लोग किसी अपोजिट जेंडर से ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये बड़ा अंदर का चीज़ है, और इसके लिए कुछ टेलीपैथिक चीज़ें काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होता है तब जा करके ये चीज़ें बनती हैं। और आजकल तो जहाँ बनती भी है वहाँ भौतिक दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। भौतिक दुनिया में लोग शादी करके रहते भी हैं, प्रेम किया, शादी किया, ले गए, 2 साल में एक सर खोल दिया, अलग हो गए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। 17, 18, 19 साल के युवा युवतियाँ प्रेम कर रही हैं और उसके बाद पागल हो जाती हैं, भाग जाते हैं, और भागने के बाद 6 महीने 8 महीने में बुखार उतर जाता है। तो उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको हार्मोनल प्रेम कहेंगे। वो हार्मोन्स एक्टिवेटेड इतना है कि उसको अपोजिट जेंडर का कोई व्यक्ति प्यारा लगने लगेगा। तो हार्मोन्स का खेल हो जाता है प्रेम। आप जैसे जैसे उम्र के अलग अलग पड़ाव में जाते हो, प्रेम की अलग अलग अनुभूति होती है। एक जैसा नहीं रहता है। 16 साल में आपने कैसा फील किया या कैसा फील करते हैं लोग, 25 साल में कैसा फील करेंगे, फिर 40 में कैसा फील करेंगे, और ऐसे ही 60 में कैसा फील करेंगे। और प्रेम तो आपके अंदर में 90 साल की उम्र में भी होगा, 100 साल की उम्र में भी होगा। तो अलग अलग होता है, एजेज होता है प्रेम का। अब इसमें प्रेम का मेरे हिसाब से मतलब है एक्सेप्टेंस, किसी व्यक्ति का एक्सेप्टेंस विद हिज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसके जो भी गुण हैं, उसके जो भी दोष हैं, उसका एक्सेप्टेंस, और उसके दोष का एक्सेप्टेंस करना, ये रियल प्रेम। उसके दुर्गुणों को देखना और समझना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी या उसकी जो हैंडीकैपनेस है, उसकी जो कमियां हैं, सब देखते हुए भी अगर आप उस व्यक्ति को आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो तो वो प्रेम है। और ऐसा नहीं होता है जो प्रेम भौतिक चीज़ों पर आधारित होता है या जजमेंटल होता है। दूसरे को देखो, तुम किसी व्यक्ति को देखो, तुमको उसकी आंखें अच्छी लगती है, अरे भाई आंखें कितने दिन तक अच्छी लगेंगी, ये बताओ। आदमी जैसे जैसे आगे होगा, रोज वही आंख देखोगे तो आंख तो ठीक नहीं लगेगा, फिर दूसरे की आंख ठीक लगेगी। तो ऐसे भौतिक चीज़ों को देख करके जो प्रेम होता है, किसी को किसी का शरीर सुंदर लगता है, तो किसी का बाल सुंदर लगता है, तो किसी का स्टाइल सुंदर लगता है, किसी के बोलने चलने का वे कैरी हर्सेल्फ, ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सब इन्फैचुएशन है, ये सब अट्रैक्शन है। तो प्रेम नहीं कहते। सत्य क्या है कि प्रेम तो हमारे भारत में करोड़ों हाउस होल्ड्स में उनको देखने को मिलता है, जहाँ 80 साल की पत्नी अपने 90 साल के पति के लिए सुबह उठ करके गर्म चाय बनाती है, और 90 साल का पति उसको ढूंढते रहता है कि कहाँ गए जी, कहाँ गए जी, आइए तनी बैठिए बैठिए। अब यहाँ पत्नी चाय बनाने से छोटी नहीं होगी, कोई नारीवाद का यहाँ संग्राम मत छोड़ देना जी। जो मैंने देखा है आसपास, उसकी बात कर रहे हैं, हम बैठ कर सोच रहे कितना प्रेम है लोगों के बीच में। प्रेम यही था, यही रियल प्रेम है, यही जो गार्हस्थ प्रेम है, यही रियल प्रेम है। जो कभी लड़का लड़की दूसरे को देखा नहीं, उनकी शादी करती गई, तो मन में मान लिया गया कि बस हमारे यही, पति ने मान लिया कि मेरी यही है, 7 जन्म के हमारा रिश्ता है। वो जैसी भी है, वो लंगड़ी भी हो गई आगे जाकर के, या उसको दिख नहीं रहा है, तभी उसी के साथ वो इंसान रह रहा है, उसी के साथ रहना चाहता है, और उसको छोड़ करके जाने में उसका कलेजा फट रहा है। ये रियल प्रेम है। तो रियल प्रेम स्टोरीज मूवीज में नहीं है, ये सड़क पे नहीं है, पार्क में नहीं है। ये रियल प्रेम स्टोरीज तो प्रेम कहानियां तो हमारे घरों में जी जाती है। आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को देखो। आर्थिक जीवन में कई संघर्ष होते हैं, अभाव होता है जीवन, समाज में तनाव होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन तनाव, जिम्मेदारियों और इन कष्टों के बीच में भी 2 लोग जीवन पर्यंत रहना, और उससे हटकर के किसी और की कल्पना नहीं करना, यही तो राम की जो कल्पना है ना, राम राज्य और राम की जो कल्पना है, उसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक फिलॉसफी है। आखिर गांधी ने क्यों कहा कि राम राज्य की स्थापना की जाएगी? तो राम कोई भगवान नहीं है, आदर्श पुरुष है इस देश के, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनसे उस मर्यादा के अंदर में रह करके जो प्रेम सिखाया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज ने, वो प्रेम आज भी है वो प्रेम। तो हमने तो देखा है अपने मोहल्ले में भी, आसपास में भी, घर में भी, सब जगह मैंने देखा ये प्रेम पनपते हुए। और आजकल तो देख रहे हैं कि पति पत्नी दारू पी रहे हैं और ड्रिंक्स लेकर के एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। रहेंगे एक ही साथ, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के एक आर्थिक शक्ति बनाते हैं, या तो इसके लिए, या समाज को दिखाना है कि हम लोग एक हैं भाई, अलग नहीं हुए हैं। दूसरा, तीसरा, ये या तो पत्नी की आर्थिक डिपेंडेंसी है पति के ऊपर में, उसका माल उसको चाहिए, या पति सोचता है कि चलो हमारे बच्चों की माँ है तो कहाँ ये सब चीज़ें करें। अब बहुत सारा ऐसा हो गया है जिसके कारण कोई डिस्टेंस है।
coexistence of husband and wife is not because of that internal intrinsic love between two entities, two human existences. वो नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, जहाँ पे आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, जहाँ सब सुख सुविधा है, वहाँ पे देखो प्रेम का एक अलग ही रूप सामने आ रहा है कि रात को प्रेम है, दिन में झगड़ा है, भागा भागी है। अब इन सबके बीच अगर तुम हमसे कहोगे वैलेंटाइन डे पे, तो हम बस यही कहेंगे कि अपने माता पिता को देखो, अपने समाज के उस मॉडल को देखो, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो कल्पना है या जो सत्य था पता नहीं क्या था, उसको देखो। और सिर्फ एक स्त्री गमन का जो थ्योरी है, एक स्त्री गमन का जो थ्योरी है हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलता है, तो ये एक स्त्री गमन या एक पुरुष गमन का जो सैंक्टिटी का, जो बॉडी सैंक्टिटी का जो थ्योरी हमारा है, शारीरिक शुद्धता या पवित्रता की जो बात की वो, क्योंकि देखो वासना जो है वो तो बहुत विचलित करती है इंसान को और आपको कई रास्तों पर लेकर के जाएगी। वो क्षणिक सुख देती है तो लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो परमानेंट सुख है, स्थायी सुख है। तो उस स्थायी सुख का वो करने में एक समय के बाद तो आदमी को लगता है कि स्थायी सुख है, तब बहुत आनंद है। और हम देखो बहुत फ्रैंकली बोलते हैं, तुम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो संस्कृति में वात्स्यायन की है, और वात्स्यायन ने सेक्सुअल रिलेशनशिप की किताब लिखी और वो वेश्याओं के कोठे पर रह करके ब्रह्मचारी ने वो किताब लिखी है। तो उन्होंने ये लिखा है, उनका निष्कर्ष है कि जो 64 आसन है, ये 64 आसन जो हैं वो किसी एक स्त्री के साथ या एक पुरुष के साथ ही संभोग के होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप 64 आसन है तो 64 स्त्रियाँ चाहिए या 64 पुरुष चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि एक ही स्त्री से या एक ही पुरुष से अलग अलग बार अलग अलग तरह का ऑर्गेज्मिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। और सिर्फ पोस्चर पर वो बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति करिए और वेश्यावृत्ति अच्छी चीज़ है, तो वो भी एक स्त्री गमन या एक पुरुष गमन की ही बात करते हैं। तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रेम को बिल्कुल आध्यात्मिक माना गया है, और आध्यात्म का पार्ट ही क्या बोलूँ मैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स को भी जो मानव के शरीर का जो संयोग होता है उसको संतानोत्पत्ति का माध्यम माना गया है, उसको सुख का माध्यम नहीं माना गया है। जैसे कालिदास ने लिखा है राजा दशरथ और उनके वंशज के, राम के वंशज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कालिदास ने। कालिदास 2nd सेंचुरी BC के हैं या फिर 4th सेंचुरी AD के हैं, जहाँ के भी रहे, दो विवाद है वो। तो उसमें उस समय भी सोचो राम राज्य की कल्पना है और राम के विषय में, राम कॉन्शसनेस में है, पूरे भारत के एक प्राणी के कॉन्शसनेस में राम कोई देवता नहीं है, राम एक सचेतना है भारत के आध्यात्म का, भारत की संस्कृति का। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप देख लो, वात्स्यायन की बात मानोगे तो एक ही स्त्री से, एक ही पुरुष से अलग अलग आसन के माध्यम से अलग अलग प्रकार का सुख मिलता है। ये वात्स्यायन का मैसेज था। दूसरा कि जो हमारे घर में, जो हमारे समाज में, जो आज भी जो 2 हस्बैंड वाइफ कमिटेड हैं पूरी जिंदगी जीने के लिए, उनमें संघर्ष भी है, उनमें कहा सुनी भी है, लेकिन वो एक जो ये एक ऐसा बॉन्डिंग है जिसमें कि ये कभी नहीं है कि हम इसको छोड़ करके चले जाएंगे या ये हम इससे अलग रहेंगे। ये जो था ना, इसी को प्रेम मानते हैं। बाकी संघर्ष तो किसी लेवल पर नहीं हो सकता। जहाँ भी 2 व्यक्ति होंगे वहाँ पे विचारों का अलग अलग होना, वहाँ पे सोचने के तरीके का, टेस्ट का, हमारा टेस्ट अलग होता है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है, हम लोग अलग ढंग से परसेप्शंस अलग होते हैं हमारे, अलग ढंग से दुनिया समाज या किसी भी परिघटना को हम लोग सब अलग अलग ढंग से देखते हैं। हम लोग में किसी में फियर होता है तो किसी में ब्रेवरी होता है, तो हम लोग के पर्सनैलिटीज में अंतर होता है। उसके कारण भी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु 2 व्यक्ति को अलग अलग दिखने लगता है। तो अलग अलग दिखेगा तो अलग अलग विचार बनेंगे, तो अलग अलग विचार बनेंगे तो फिर वो वैचारिक संघर्ष हो जाएगा, वैचारिक संघर्ष से जाकर के आगे मनमुटाव बन जाता है, फिर कई बार वही शारीरिक या फिर फिजिकल हार्म करते हैं दूसरे को। तो ये समझना होगा आपके जनरेशंस को कि प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और प्रेम मेरे लिए तो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हर एक कण में व्याप्त है, वैसे ही प्रेम तो हम लोगों के हर कण में व्याप्त है, हमारे रोए में भी, हमारे नाखून में भी, हमारे पहाड़ में भी, हमारे पत्थर में भी, सब में प्रेम व्याप्त है, सब में ईश्वर व्याप्त है। और हमारी संस्कृति तो कहती है कि सब में ईश्वर का स्वरूप है, पृथ्वी में सब ऊर्जा है। ईश्वर क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? तेज क्या है? ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का ही सारा रूप तो है, फॉर्म तो सब एनर्जी का ही है। आखिर आइंस्टीन भी तो यही कह रहे हैं, इससे अलग हटकर के कोई भगवान नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सत्यापित हो चुकी है। तो इसी को सब प्रकृति के सब जो छोटी छोटी बड़ी चीजें हैं सबको मानो, सबसे प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, अपने कला से प्रेम करो, अपने क्रिएटिविटी से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो। और प्रेम तभी होगा जब तुम्हारे अंदर में फॉरगिवनेस होगा। फॉरगिवनेस होगा यानी तुम क्षमा करने की ताकत अगर तुम्हारे अंदर में है। दिनकर ने लिखा है ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास घरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसी को शोभती है जो ताकतवर हो। तो तुम ताकतवर हो तो तुम्हारे अंदर में क्षमा का गुण होना चाहिए। बस वैलेंटाइन डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामना, और अच्छे से रहो, अच्छे से जी। थैंक यू, बाय बाय फॉर दिस पर्टिकुलर 10 मिनट्स। अभी तो क्लास करना ही हम लोगों को। एक बार आपका